जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस बार शारदीय नवरात्रि की प्रारंभ गुरुवार से हो रही है, तो ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी होगा। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत जब गुरुवार के दिन से होती है, तब माता रानी की सवारी डोली यानी कि पालकी होती है। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी की सवारी पालकी होना अशुभ संकेत देता है। वैसे तो माता रानी का वाहन शेर है, इसीलिए उनको शेरा वाली माता कहा जाता है। तो नवरात्रि में जब माँ दुर्गा धरती पर आती हैं तो दिन के हिसाब से उनका वाहन बदल जाता है। और इस बार तो शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ सूर्य ग्रहण के साये में होगा। भले ही यह सूर्य ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, फिर भी जो भी भक्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हों या नवरात्रि का व्रत रख रहे हों, तो उन्हें व्रत शुरू करने से पहले सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और स्वयं भी गंगा जल मिले पानी से ही स्नान करना चाहिए। इस दिन घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए या बुरी नज़र से बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पल्लवों का तोरण बांधना चाहिए और फिर पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न या वस्त्र का दान करना चाहिए। कहते हैं कि ग्रहण के बाद कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। भले ही ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं दे रहा हो, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर, आपके घर पर ना पड़े, तो शारदीय नवरात्रि के पहले ही दिन आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी तथा नवमी कब रहेगी। पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करें। इस बार साल 2024 में 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और जो कि समाप्त होंगे 12 अक्टूबर दिन शनिवार को। नवरात्रि की पूजा के पहले दिन भक्त माँ की पूजा आराधना करने से पहले कलश की स्थापना करते हैं, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में कलश या घट स्थापना बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। खास तौर पर तब अगर आप नवरात्रि के पूरे व्रत रखने वाले हों तो आपको घट स्थापना, कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और उसका धार्मिक महत्व क्या है। साथ ही कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले कलश स्थापना में विश्वास रखते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि कलश में सभी देवताओं के साथ ही सभी तीर्थों का भी निवास माना गया है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भोलेनाथ और मूल भाग में ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। साथ ही कलश के बीच वाले स्थान में समस्त देवियां निवास करती हैं। घट को ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति का भी प्रतीक माना गया है। घट या कलश को स्थापित करने से घर में मौजूद सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, पूजा सफल होती है और घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब समाप्त हो जाती है। कलश स्थापित करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में होता है तभी उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर बुधवार मध्य रात्रि 12:20 से और वहीं प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर गुरुवार मध्य रात्रि 2:58 पर। अगर देखा जाए तो ये 4 अक्टूबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का समय रहेगा। कलश की स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि में ही की जाती है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा जो कि 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना की जाती है। तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से 12:33 तक।
तो आप इन दोनों मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश विसर्जन किया जाएगा 12 अक्टूबर शनिवार को। उसका जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 10:59 से शाम के 5 बजे तक। कलश की स्थापना के लिए जहाँ पर भी आप पूजा करना चाहते हैं, सबसे पहले उस जगह को गंगा जल छिड़क कर साफ कर लीजिए। उसके बाद कलश में जल भरकर उसके मुख पर आम या अशोक के पल्लव लगाने चाहिए, जो कि विषम संख्या में होने चाहिए, जैसे 5, 7, 9, 11। फिर एक नारियल लें, उस पर लाल कपड़ा लपेटकर उसके ऊपर कलावा लपेटकर उसे कलश के मुख पर रखना चाहिए। फिर कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, जिसे 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। फिर कलश के जल में सुपारी, अक्षत, सिक्का, हल्दी की गांठ और इत्र डाला जाता है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार से नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद माता रानी की पूजा करने के साथ ही कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं की भी रोज पूजा की जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सबके दुख दर्द को हर लें। जय माता दी।